मसीह मसलूब के बबरकत जलालीपुर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक, फाउंडर चेयरमैन बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजलिकल चर्च और फाइनेंस सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप, आज इस ख़ास मौका पर आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लाना चाहता हूँ। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और हम अपने आप को रोज़ों के लिए जो है वो तैयार कर रहे हैं। सो आए आज हम एक ख़ास मज़मून जो रोज़े का ताल्लुक़ से है उसे सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आए हम दुआ करें। क़ुद्दूस मेहरबान नहायत ही खुदावंद, तू जो बहर वर का खालिक और मालिक आसमान और ज़मीन को तख्लीक करने वाला है, तादिल से शुक्रगुज़ार हैं इस वक्त के लिए, फ़ज़ल टीवी के लिए, तेरे खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर मैवश फ़ज़ल के लिए और इस फ़ज़ल टीवी की सारी टीम के लिए जिनकी वसादत से ये मुमकिन हुआ कि पेरे खुदावंद हम इन रोज़ों में पेरे खुदावंद रोज़े की हकीकी बिब्लिकली तालीम को पेरे खुदावंद ले सकें, ताकि पेरे खुदावंद अगर गुज़श्ता सालों में हम उस तौर पर रोज़ा नहीं रखते रहे तो पेरे खुदावंद इस साल में हम उस तरह से रोज़ा रखें जिस तरह से तू चाहता है। बख्श दे के पेरे खुदावंद आज का कलाम का सुनाया जाना, तेरे कलाम में से पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हवाले के तौर पर जो है वो लेंगे योएल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत जो है हम उसकी तलावत करेंगे। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ खोल लीजिए। योएल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 12वीं आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ो, ये हवाला जो आपके सामने तलावत के तौर पर पढ़ा गया योएल नबी की किताब में से उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत में, तो यहाँ पर खुदावंद खुदा फरमाता है कि अपने पूरे दिल से और रोज़ा रख के, दिल से और रोज़ा रख के, दिल भी खुदा को देना है और फिर रोज़ा रख के जो है और फिर उसके बाद गिरे आज़ारी भी करके, मातम भी करके उसके हजूर में जो है वो आना है। रोज़ा जो है वो हकीकत में अगर हम इसे अब्रानी में देखते हैं तो इसका मतलब है बर्थ। उर्दू में से रोज़ा कहा जाता है और इंग्लिश में से फास्ट का जो है वो नाम दिया जाता है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फास्ट, प्रेयर और उसके बाद आगे गिव, ये 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन हम आज रोज़ा के तल्लुक़ से जो है वो सीखेंगे। रोज़े का मतलब जो है वो बर्थ है, यानी कि जिसकी तारीफ़ की जा सकती है कि किस तरह से हम अपने आप को दूसरी चीज़ों से जो है वो रोक सकते हैं। अपने आप को किसी चीज़ से जो है वो रोकने का नाम जो है वो रोज़ा है। सो बाइबल में लफ्ज़ रोज़ा बाबल की असीरी से पहले इसका जिक्र जो है वो हमें नहीं मिलता। बाबल की असीरी के बाद आने के बाद जो है वो कौम बनी इसराइल ने जो है वो रोज़ा रखना शुरू किया। करीबो करीब हर मज़हब में, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, सब में जो है वो रोज़े की तालीम जो है वो मिलती है। वो रोज़े के बारे में आगाही देते हैं। हमारे भाई भी रोज़े के बारे में देखते हैं और इसी तरह से अगर हम हिंदुओं को और दूसरे मज़ाहिब की तरफ निगाह करते हैं तो वो रोज़े पर जो है वो तालीम देते हैं। कई लोग जो हैं वो अपने खुदा को खुश करने के लिए और कई लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए रोज़ा रखते हैं। लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए सख्त रियाजत, यानी कि सख्त रियाजत करते हुए जो है वो रोज़ा रखते हैं ताकि वो अपने देवताओं को, अपने खुदा को जो है वो खुश कर सकें। लेकिन मेरे अज़ीज़ो, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं और हम पर वाजिब है कि हम अपने जिंदा खुदा के लिए रोज़ा रखें। रोज़ा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहूदियों के रोज़े जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहूदी मसीह के ज़माना के पहले
यह था कि उनके दस्तूर के मुआफिक वो हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, 2 वक्त जो है वो रोजा रखते थे, यानी कि वो सोमवार को और जुमेरात को रोजे में रहते थे और रोजा रखते। और उसके बाद मूसा के जमाना में एक बार जो है वो रोजा रखने की तलकीन की गई। पहले वो सोमवार और जुमेरात को रोजा रखते थे, लेकिन मूसा के दौर में जो है उन्हें जिस बात की तालीम दी गई और वो ये थी कि वो साल में सिर्फ 1 रोजा रखते थे। और इसके बारे में हम हबार की किताब उसका जो है वो 28वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर जो है वो 23वीं आयत तक जो है वो देखेंगे तो ये बात जो है वो हमें वहां पर मिल सकती है। हम इसका मुतालिया यहां से कर सकते हैं कि यहूदी लोग जो है वो साल में जो है वो 2 बार जो है वो रोजा रखते थे, यानी कि हफ्ते में 2 बार रोजा, यानी कि सोमवार को और जुमेरात को। लेकिन मूसा के वक्त में ऐसा हुआ कि उन्हें सिर्फ साल में 1 बार रोजा रखने की जो है वो तलकीन की गई। तकरीबन 1200 साल बाद जकरिया के जमाना में यहूदी लोग जो है, जब उनकी हैकल जो है वो बर्बादी हो गई, जब हैकल की बर्बादी हो गई तो फिर उन्होंने क्या किया, और जब वो असीरी में चले गए, यानी कि बाबल की असीरी में चले गए, तो फिर यह हुआ कि उनको जो है वो 4 रोजे रखने के लिए, यानी कि साल में 4 रोजे जो है उनको रखने की जो है वो तालीम दी गई। ये जकरिया के जमाने की बात है। वो अपनी बरगश्तगी पर जो है वो अफसोस करने लगे। अब क्योंकि वो खुदा से दूर हो गए थे, और रोजा जो है वो हकीकत में खुदा की नजदीकी का नाम है, खुदा की कुर्बत में आने का नाम है। लेकिन जब वो खुदा से दूर हो गए, हैकल बर्बाद हो गई, असीरी में चले गए, तो फिर उन्हें साल में 4 बार रोजे रखने की जो है वो तालीम दी गई। वो उनके सामने हैकल की बहाली और यरूशलेम की तामीर थी। अब उनके सामने जो टारगेट था जिसके लिए वो रोजा रखते थे, यानी कि रोजा जो है वो हमियत का रोजा है, रोजा किसी बात के लिए रखा जाता है। तो यहां उनके सामने जो टारगेट रखा गया था, यहां उनके सामने जो एक मिशन था, वो ये था कि वो चाहते थे कि हैकल की जो है वो दोबारा से तामीर की जा सके, दोबारा से बहाल किया जा सके, और फिर उसके बाद जो है वो यरूशलेम की जो है वो तामीर की जाए। इस मकसद को सामने रखते हुए वो जमायती तौर पर, ये नहीं इंडिविजुअल नहीं, बल्कि जमाती तौर पर जो है वो रोजा रखते थे। वो चौथे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में और फिर 10वें महीने में रोजा रखते थे, यानी कि साल में 4 बार वो रोजा रखते थे। तकरीबन साल के ये 4 रोजे उन्होंने 70 बरस तक, कितने बरस तक? 70 बरस तक रखे। और फिर साल में वो हर साल 4 रोजे रखते, और फिर उसके साथ साथ वो खुदा को खुश करते कि हमने तेरे लिए रोजा रखा है, हम तेरे हजूर में रोजे के साथ हैं, तू हमारी मिन्नतें, हमारी समाजतें जो है वो उसको सुन, और इस्राएल को जो है वो असीरी से निकाल, और उसके साथ साथ जो है वो यरूशलेम की जो है वो तामीर कर, और हैकल को जो है वो बहाल कर। अब साल में वो 4 बार रोजे रखते, लेकिन जब उनको बहाली की उम्मीद नजर आई, अब देखें साल में 4 बार रोजे रखने के बाद उन्हें एक उम्मीद नजर आई, एक उम्मीद नजर आई कि अब जो है वो हैकल की जो है वो बहाली होने को है और हो जाएगी। जब उन्हें उम्मीद ही नजर आई तो उन्होंने सवाल किया कि अब भी रोजा रखा जाए या खत्म कर दिया जाए। उन्होंने अपने लीडर से ये बात कही कि हमने खुदा के हजूर में साल में 4 बार रोजा रखा है, चौथे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में और फिर 10वें महीने में। और फिर उसने अपने जो लीडर था उससे पूछा कि अब भी हमें जरूरत है कि हम रोजा रखें या इसे खत्म कर दिया जाए। जब उन्हें ये उम्मीद नजर आई कि अब हैकल है उसकी बहाली जो है वो हो सकती है, तो फिर उनको नबी की मार्फत उनको ये पैगाम मिला, और वो जकरिया की किताब उसका जो है वो 8वां बाब और 18वीं और 19वीं आयत को जब आप देखते हैं तो वहां पर ये बात जो है उन्हें बताई गई कि रब्बुल अफवाज फरमाता है कि चौथे, 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा नबी यहूद के लिए खुशो खुरमी का दिन और शादमानी की ईद के तौर पर क्या किया जाए, मनाया जाए। अब यहां पर पहले वो रोजा रखते थे,
तब वो गम में थे, तब वो परेशानी में थे, दुख में थे, क्योंकि हैकल जो है वो बर्बाद हो गई थी, वो असीरी में चले गए थे और यरूशलेम की तमीर जो है वो उसके लिए उन्होंने रोजा रखा, वो दुख में रोजा रखते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब तो हैकल जो है वो तमीर होने को है, यरूशलेम बहाल होने को है, तो क्या अब भी हमें जरूरत है कि हम रोजा रखें? तो खुदा के बंदा जकरिया की मार्फत उन्हें यह पैगाम मिला कि अब तुम्हें दुख के साथ, परेशानी के साथ, मुसीबत के साथ ये रोजा रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब जब तुम रोजा रखो तो खुशो खुर्मी के दिन के तौर पर और शादमानी के तौर पर मनाओ, क्योंकि अब जो है वो हैकल जो है वो तामीर होने को है। सो रोजा रखने के लिए उन्हें कहा गया, लेकिन अब अफसोस के साथ नहीं, अब दुख के साथ नहीं, बल्कि खुशी के साथ उन्हें रोजा रखने की जो है वो तालीम दी गई। यानी कि अब जितमाही परहेजगारी के तौर पर तुम रोजा रखते हो, पर अब गम मातम का निशान नहीं, बल्कि खुशो खुर्मी और शादमानी की ईद के तौर पर जो है वो सामने आया जाए। सो इस बात को उनके सामने रखा गया। रोजा रखते थे, इस तरह वो साल में 104 बार जो है वो रोजा रखते। इसी तरह वो साल में जो है 104 रोजे रखते थे, हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। इसकी तालीम जो है वो हमें लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 13वीं आयत में जो है वो मिलती है। सो यहूदी शरीयत की पाबंदी के जो है वो उसमें अजाफा होता गया। यहूदियों की जो शरीयत है, ये शरीयत पर वो जो है वो बड़ी पाबंदी के साथ काम करते थे। और आज भी हम देखते हैं, जब हम पुराने अहदनामा को खोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये शरीयत की किताब है, ये यहूदियों की किताब है। लेकिन मेरे जीजो, यहूदी लोग आज भी अपने लाज पर, अपने कवानीन पर जो है वो बड़ी सख्ती से जो है वो अमल करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मसीहों का रोजा जो है वो किस तरह से, लेकिन मसीह यीशु ने कोई कानून जो है वो हम पर लागू जो है वो नहीं किया। हमें किसी भी तरह से कोई कानून के अंडर नहीं रहते हुए कहा गया कि रोजा रखें, लेकिन रोजा ईमानदारों को कुव्वत बख्शने का क्या है, एक नाम है। यानी कि ईमानदारों को कुव्वत फराहम करने के लिए जो है वो रोजा रखना जो है वो जरूरी है। मसीह यीशु ने आजमाइश से पहले 40 दिन का फाका किया। क्या किया? 40 रोज का फाका किया। इससे पहले कि वो अपनी खिदमत के आगाज को करते, अपने काम का मिनिस्ट्री वर्क को शुरू करते, उसने 40 रोज का जो है वो फाका किया। हमें भी किसी बड़े काम को शुरू करने से पहले आजमाइश पर गालिब आने के लिए जो है वो रोजा में रहना चाहिए। बहुत सारे खादम जो हैं वो कहते हैं कि जब हमने खिदमत के काम का आगाज किया तो हमने 10 दिन का रोजा रखा, हमने 7 दिन का रोजा रखा, हमने 3 दिन का रोजा रखा, हमने 40 दिन का रोजा रखा। ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी हम कोई बड़ा काम शुरू करने को हो, जब भी हम कोई काम करने को शुरू हो, तो हमें जरूरत है कि हम उसके लिए कुव्वत को जो है वो हासिल करें। और रोजा जो है वो हकीकत में कुव्वत को और ईमानदार के लिए कुव्वत को हासिल करने का ही नाम है। यानी कि हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1 दिन के रोजे का जिक्र जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, और फिर 3 दिन के रोजे का जिक्र भी जो है वो हमें मिलता है। आस्तर और मर्दकी ने जो है वो 3 दिन का रोजा रखा अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। जब उनकी कौम जो है वो सीरी में थी, मुश्किल में थी, परेशानी में थी, तो उस वक्त जो है वो आस्तर मलका ने 3 दिन का रोजा रखा, और उसके साथ मर्दकी जो है उसने भी जो है वो रोजा रखा। यानी कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें 1 दिन के रोजे के बारे में भी तालीम देती है, फिर 3 दिन के रोजे के बारे में भी तालीम देती है, और फिर बाइबल मुकद्दस ही में हमें इस बात का भी इल्म होता है। हम देखते हैं कि 7 दिन का रोजा भी जो है वो रखा गया, और दाऊद ने जो है वो 7 दिन का रोजा रखा जब उसका बेटा जो है वो बीमार हो गया, और फिर जब उसके बाद वो मर गया तो उसने उस रोजे का जो है वो खात्मा किया। फिर इसके बाद हमें 21 दिन के रोजे का भी जिक्र बाइबल मुकद्दस हिस्से में मिलता है, और फिर 21 दिन का रोजा जो है वो उसका जिक्र हमें मिलता है, और फिर 40 दिन का रोजा जो है उसका जिक्र भी हमें मिलता है। 40 दिन के रोजे का जिक्र जिनके बारे में मिलता है उनमें मर्दे खुदा, यानी कि मर्दे खुदा जो है उसने 40 रोज का रोजा रखा। फिर यशुआ ने जो है वो रोजा रखा, एलिया ने रोजा रखा, और खुदावंद यीशु मसीह ने 40 रोज का जो है वो फाका किया। सो हम इस बात को रह सकते हैं कि
ये रोज़ों का जिक्र जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। सो मेरे अजीजों, आए हम देखें कि रोज़ा क्यों रखा जाए। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि रोज़ा जो है वो क्यों रखा जाए। खुदा से कुव्वत मांगने के लिए, दुख, परेशानी, बीमारी और खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए जो है वो रोज़ा रखा जाए। जब आप कभी समझते हैं कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूं, आपको कुव्वत की ज़रूरत है, तो आप रोज़ा रखें। रूहानी जो है वो कमज़ोरी के बाद जो है, अगर आप कुव्वत पाना चाहते हैं, अगर आप कुव्वत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि आप खुदा के हजूर में रोज़े में आ जाएं। खुदा के गज़ब को टालने के लिए जो है वो रोज़ा रखा जा सकता है। और बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी ही खूबसूरत जो है वो हमें स्टोरी जो है वो मिलती है, और वो नैनवा के शहर के लोगों की मिलती है। नैनवा के शहर के लोग जो हैं वो मुसीबत में थे, परेशानी में थे, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं इस नैनवा शहर को जो है वो तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, मिलिया मेट कर दूंगा। खुदा का गज़ब जो है वो उन पर भटका, खुदा का गज़ब जो है उन पर भटका, और उसने अपने बंदा यूना को भेजा कि जाकर उनको बता दो कि खुदा जो है वो इस शहर को जो है वो बर्बाद करने को है। गज़ब में खुदा आ गया है। जब खुदा ने ये बात अपने बंदा यूना को कही, और यूना ने जाकर, डेफिनेटली बात है, आप इस स्टोरी से बाखूबी वाकिफ़ हैं, उसने बहाना बनाया, तरसीस को चला गया, लेकिन खुदा ने अपने मंसूबे को जो है वो पूरा करना था। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से यूना जो है वो नैनवा को पहुंचा, और उसने जाकर तौबा की मनादी की। जब उसने तौबा की मनादी की, तो उन्होंने क्या किया, बादशाह से लेकर आम रया तक, जानदार, सब ने जो है वो खुदा के सामने झुक कर जो है वो रोज़ा रखा। और बाइबल मुकद्दस में जो है वो यूना की किताब में ये बात जो है वो लिखी हुई हमें मिलती है कि बादशाह ने अपना शाही लिबास जो है वो उतार दिया, और उसने टाट ओढ़ लिया, और अपने सर पर जो है वो खाक डाल ली। खाक सार बनकर उसने खुदा के हजूर में रोज़ा रखा। जब उसने खुदा के हजूर में खाक सार बनकर रोज़ा रखा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का गज़ब जो है वो टाल गया। सो खुदा के गज़ब को टालने के लिए जो है वो रोज़ा जो है वो रखना है। फिर उसके बाद खुदा से मदद मांगने के लिए रोज़ा जो है वो रखा जा सकता है। और फिर उसके बाद हलाकत और मुसीबत को टालने के लिए जो है वो रोज़ा जो है वो रखा जा सकता है, दुआ की जा सकती है। परेशानी की हालत में जो है वो रोज़ा रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जब कभी वो परेशान होते हैं, जब कभी वो मुश्किल में होते हैं, तो वो खुदा के हजूर में जो है वो रोज़े के अंदर ठहर जाते हैं। वो खुदा के हजूर में रोज़े में ठहरते हैं, और फिर रोज़े में ठहरते हुए वो खुदा से जो है वो मदद को तलब करते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम खुदा से दूर हैं, तो फिर हम रोज़े में रहते हुए खुदा से मदद को जो है वो तलब करें। इन दिनों में कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत परेशानी की हालत में हैं। ज़रूरत है कौम को कि वो यकजा हो जाए, और इन रोज़ों के अयाम में खुदा से इस बात के लिए जो है वो इल्तिजा करें कि खुदा, इस कोरोना वायरस की वजह से हम बड़े परेशान हैं, परेशानी से हम गुजर रहे हैं, हमसे ये मुसीबत जो है वो टाल दे। और रोज़ा मुसीबत को टालने के लिए जो है वो रखा गया है। दौरे हाजरा की इस अहमियत को कबूल नहीं किया जाता, वो इसे फर्जी शक्ल देकर जो है वो इसकी असल मकसद को जो है वो निगाह से किए बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं। आज लोग जो हैं इसको, जो हकीकी बात है, उसको पीछे रखे हुए हैं, और अपनी ही मर्जी से जो है वो रोज़ा रखते हैं, और वो समझते हैं कि शायद हम खुदा को इस तरह से रोज़ा रखने से जो है वो खुश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें जो है वो बताना चाहता हूं कि हमें सिर्फ भूख के सबब से जो है वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ भूखे रह जाएंगे हमारा रोज़ा है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखते हैं तो लिखा है, उनका खुदा उनका पेट है, वो शर्म की बातों पर फख्र करते हैं, और उनकी दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। वो दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। अब हमें देखना है कि किन किन चीज़ों से जो है वो हम परहेज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जो है वो रोक कर खुदा के हजूर में जो है वो आ सकते हैं। सबसे पहले जो है वो ज़ुबान का रोज़ा। किसका रोज़ा? ज़ुबान का रोज़ा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इमसाल की किताब उसका 21वां बाब उसकी 23वीं आयत में, जो अपने मुंह और ज़ुबान
जुबान की निगहबानी करता है वो अपनी जान को क्या करता है, मुसीबत से जो है वो महफूज रखता है। क्या करता है, मुसीबत से जो है वो महफूज रखता है। सो हमें इस बात को देखना है कि जुबान का रोजा रखते हुए बदी से बाज रखना है अपने आप को, अपने होंठों से जो है वो दगा नहीं करना, और फिर उसके बाद जो है वो गालियां नहीं देनी। कई लोग जो हैं वो रोजा रखते हुए अपने बच्चों को गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह बात बताती है कि जुबान, जब आपने रोजा रखना है तो फुली परहेजगारी के साथ आपने खुदा के हजूर में रहना है। जब आप फुली अपनी जुबान का रोजा रखेंगे, अपने पेट का रोजा रखेंगे, तो खुदा के हजूर में झुकेंगे, खुदा आपको जो है वो बरकत देगा। फिर उसके बाद हाथ का रोजा है। हाथ का रोजा, रोजादार को अपने हाथों से कोई भी बुरा फेल अंजाम देने से जो है वो अपने आप को रोकना चाहिए। उसको मारपीट, चोरी और से परहेज करना चाहिए। और फिर ये बात लिखी है, सादत बदकिरदारी की तरफ अपने हाथों को ना बढ़ाए। अब यहां पर आप एक तरफ रोजे में हैं और दूसरा तरफ आपके हाथ जो हैं वो मार पटाई के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ आपने रोजा रखा हुआ है और आपके हाथ जो हैं वो चोरी की तरफ आपको रागब कर रहे हैं। सो जब आपने रोजा रखना है तो इस बात को जहन में रखें कि आपके हाथ जो हैं उनका परहेज हो और किसी भी बुरे फेल में आपका हाथ जो है वो इस्तेमाल ना हो। फिर कानों का रोजा, कोशिश करें कि बुरी बातें सुनने से भी जो है वो अपने आप को रोकें। बुरी बातें सुनने से भी अपने आप को क्या करें, रोकें। ए गर्दन कशो और दिल और कान के मख्तूनों, तुम रूल कुदस की मुखालफत करते हो। एक साइड पर रोजा रखे हुए हैं, एक साइड पर हम बुरी बुरी बातों, चुगलखोरी एक दूसरे की कर रहे हैं। बहन बहन के पास बैठी है, वो उसकी चुगलखोरी कर रही है, वो उसकी, एक दूसरे की जो है वो बदगोही जो है वो हम कर रहे हैं। रोजादार को अपने पांव को बदी की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहिए। और ये अगर हम मत्ती की अंजील उसके 6 बाब को देखते हैं और उसकी 16वीं से 18वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत ना बिगाड़ो, बल्कि अपने सर पर तेल लगाओ और कोठड़ी में बैठकर खुदा के साथ बातचीत करो, कलाम को पढ़ो। यह है रोजा। जब हम रोजा रखते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमने रोजा रखा हुआ है और फिर बुराई के कामों को भी कर रहे हैं, तो यह रोजा नहीं है। फिर उसके बाद आंखों का रोजा, मैंने अपनी आंखों से अहद कर लिया है कि फिर किसी कुंवारी पर क्यों कर नजर करूंगा। अगर तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। बाइबल मुकद्दस इस तरह की तालीम देती है और यीशु मसीह इस बारे में हमें आगाही देता है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल फेंक। अब यहां पर मैं जो इंग्लिश का लफ्ज फास्टिंग है या फास्ट है, उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान जो है वो देना चाहता हूं। अगर हम फास्ट लफ्ज को देखें तो लिखा हुआ है FAST, फास्ट। फास्ट का अगर हम इसको रूफे तहजी को खोलते हुए देखें तो सबसे पहले आता है F से मतलब है फेयर ऑफ गॉड, यानी कि खुदा का खौफ। रोजा रखते हुए हमें खुदा के खौफ में जो है वो रहना है। फिर दूसरा लफ्ज जो है या दूसरा स्पेल है वो है A, अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। अपने आप को पाक रूह से मामूर कर लें, अपने आप को पाक रूह से मसा कर दें, ताकि आप पाक रूह की मददगारी में जो है वो उस दिन को गुजार सकें। और फिर उसके बाद है तीसरा जो है वो S है, यानी कि सेंटिफाई योर बॉडी। अपने आप की, अपनी बॉडी को जो है वो खुदा के लिए सेंटिफाई कर दें, पाकीज़ा कर दें, पाक कर दें। और फिर उसके बाद जो चौथा लफ्ज है वो है T, और T से मुराद है टॉकिंग विद गॉड। जिस तरह से हमने मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में ये बात देखी है कि तू अपने खुदा से पाकीज़गी में, अलैदगी में जो है वो बातचीत कर। क्या कर? अलैदगी में बातचीत कर। और यहां पर हम देखते हैं कि टॉकिंग विद गॉड, टॉकिंग विद गॉड हम किस तरह से कर सकते हैं? जब हमें वक्त मिले तो हम इस बाइबल मुकद्दस का जो है वो मुतालिया करें, इसके साथ वक्त गुजारें। जब आप इसके साथ वक्त गुजारेंगे तो हकीकत में आप खुदा के साथ बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और पूछते हैं लोग कि बिशप साहब या पादी साहब, हमें रोज़ा जो है वो किस वक्त से किस वक्त तक जो है वो रखना है? खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त जो है वो शाम से शाम तक है। अगर आज आपने शाम को सनसेट होने तक जो है वो रोजे के लिए अहद कर लिया है या अपना इरादा बांध लिया है, तो दूसरे रात सनसेट तक जो है वो हमें जो है वो अपने आप को परहेजगारी में, अपने आप को सारी बातों से जो है वो बचाए रखना है। बनी इसराइल कौम ने जो है वो गालबन सुबह से शाम तक जो है वो रोजा रखा है, लेकिन मेरे और आपके निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने
40 रोज का फाका किया। उसने किसी भी तरह से जो है वो इफ्तारी नहीं की, किसी भी तरह से रोजा खोला नहीं है, बल्कि लगातार उसने 40 रोज तक जो है वो फाका कशी की, फाका किया और खुदा के साथ बातें करता रहा। आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमें यह तौफीक दे कि हम इस हकीकी रोजे की तालीम को जो है वो जान सकें। चाहे हम 1 दिन का रोजा रखें, चाहे हम 3 दिन का रोजा रखें, चाहे हम 7 दिन का रखें, 14 दिन का रखें, 21 दिन का रखें, और अगर कुव्वत हो तो 40 रोज का भी रोजा रखें। लेकिन सिर्फ पेट के लिए रोजा ना रखें, पेट के लिए रोजा ना रखें कि पेट को जो है वो दुख देंगे तो रोजा है आपका, बल्कि आंखों का रोजा, हाथों का रोजा, कानों का रोजा, जुबान का रोजा, मुंह का रोजा, ये सारी बातों को जो है वो अपने आप के सामने रखें, ताकि आप हकीकी रोजा जो है वो रखते हुए खुदा की खुशनुदगी को हासिल करें और खुदावंद आपको कुव्वत बख्शे। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से आप सबको इन रोजों के अयाम की बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।